हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बेहतरीन अध्ययन के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से डिस्टरबेंस होने के कारण ऑनलाइन क्लास की वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आपको द IT पॉइंट की तरफ से लगातार कंटिन्यू एक के बाद एक क्लास दी जाएगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट पढ़े हैं, बहुत से दोस्तों ने कमेंट कर रखे हैं कि सर सिलेबस क्या होगा। बिल्कुल बेहद ये बात अपने को जानना ज़रूरी है कि सिलेबस क्या होगा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस अध्ययन करने से कहीं ना कहीं हमारे टाइम का नुकसान है। क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके अंदर क्या अपने को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या कंटेंट अपने एग्ज़ाम के लिए दिया गया है, वो कंटेंट अपने को इस चैनल के माध्यम से पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जैसे राजस्थान पुलिस, वनपाल, पटवारी, वीडियो, इन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की जो भी भर्तियां हैं उनके अंदर कंप्यूटर विषय को अनिवार्य कर दिया गया है। किसी में 20 नंबर का आने वाला है, किसी में 30 नंबर का आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या सिलेबस जोड़ा गया है, क्या टॉपिक्स उसके अंदर जोड़े गए हैं, उनके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये टॉपिक्स अपने को दिए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, जनरेशन है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, मेमोरी मेजरमेंट्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर, बूटिंग, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस है। MS ऑफिस के भी भाग अपने को दिए गए हैं। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट है। कंप्यूटर लैंग्वेज है, वेब ब्राउजर्स हैं, ईमेल है, ई-कॉमर्स है, इंडियन IT एक्ट 2000 है, फुल फॉर्म्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क है और इंटरनेट है। ये टॉपिक अपने को दिए गए और इन्हीं के अंदर अपने को अध्ययन करना है। तो देखिए दोस्तों, इस चैनल पर अपन ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की अपनी बात करें, जनरेशन से, टाइप, इनपुट आउटपुट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, मेमोरी मेजरमेंट है, माइक्रो प्रोसेसर, बूटिंग और नंबर सिस्टम। इन टॉपिक्स के ऊपर अपन ने डिस्कस कर लिया है और अभी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में अपन 1 बाय 1 एक के बाद एक क्लास का अध्ययन करेंगे। और आज की जो क्लास का अपना टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों डिवाइस ड्राइवर और कंप्यूटर स्ट्रक्चर। डिवाइस ड्राइवर और कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आते हैं कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है और कंप्यूटर किस प्रणाली के आधार पर काम करता है, कैसे काम करता है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है पहला वो है डिवाइस ड्राइवर। अब देखो दोस्तों, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, तो इसके नाम से जाहिर हो रहा है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस का मतलब होता है उपकरण, साधन। क्या होता है? उपकरण, साधन। और ड्राइवर का मतलब होता है चालक। क्या होता है? चालक, चलाने वाला। तो इसके नाम से साफ क्लियर हो रहा है डिवाइस ड्राइवर, अर्थात एक डिवाइस को चलाने वाला। तो देखो दोस्तों, कोई भी साधन होता है उसको चलाने के लिए एक चालक होता है। तो उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी डिवाइस हैं उन सभी डिवाइस को चलाने के लिए उनके अंदर ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है। तो जो ड्राइवर होता है वो अपने को डालना पड़ता है, क्योंकि यदि अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उस डिवाइस को चलाने के लिए उस ड्राइवर नहीं होगा तो वो डिवाइस प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगी। अब ये ड्राइवर कोई इंसान नहीं होता है। कभी अपन ये सोच रहे हैं कि भाई कोई इंसान होता होगा, नहीं। देखो दोस्तों, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट अपने 10th 11th क्लास में खूब चला है, लेकिन उस टाइम है पता पढ़ने क्या ध्यान दिया है, कोई नहीं, कंप्यूटर ही तो है, कर लेंगे। लेकिन आज अब अपने को पता होना चाहिए कि इसकी कितनी बड़ी डिमांड है बढ़ती हुई IT के क्षेत्र में और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जोड़ दिया गया है ना। तो अब अपने को बिल्कुल बेहद ध्यान से इसको पढ़ना है कि तो अब देखो, डिवाइस ड्राइवर जब तक अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा उस डिवाइस का, जो डिवाइस अपनी नई कनेक्ट कर रहे हैं, अर्थात अपना कंप्यूटर सिस्टम है और उस कंप्यूटर सिस्टम पे अपन कोई भी डिवाइस नई जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो प्रिंटर है, अब प्रिंटर जैसे मान लो अपने कंप्यूटर सिस्टम से अपन कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे,
तो वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उस प्रिंटर को चलाने के लिए, उस डिवाइस को नियंत्रण करने के लिए उसका ड्राइवर होना ज़रूरी है। यदि उसका ड्राइवर नहीं है उसके अंदर तो वो प्रिंटर प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए जो एप्लीकेशन जो डाला जाता है वो ही क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम पर जुड़ने वाले नए हार्डवेयर को नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डिवाइस ड्राइवर का। कौन नियंत्रित करता है, डिवाइस ड्राइवर। या फिर ये पूछ ले कि डिवाइस ड्राइवर क्या है, तो इस प्रकार से अपने को डिवाइस ड्राइवर को याद रखना है। साफ और सीधे शब्दों में एक बात ये कहना चाहूँगा कि यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन पुटअप होता है कि कंप्यूटर सिस्टम पर जुड़ने वाले नए हार्डवेयर को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, डिवाइस ड्राइवर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं निकलता है। ओके दोस्तों, इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है कंप्यूटर स्ट्रक्चर, कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर संरचना। कंप्यूटर स्ट्रक्चर, एक कंप्यूटर कैसे काम करता है तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। तो दोस्तों देखो, इस स्ट्रक्चर के आधार पे कंप्यूटर सिस्टम कार्य करता है वर्तमान समय में। इससे पहले कंप्यूटर सिस्टम का एक अलग स्ट्रक्चर था, उसके आधार पे कार्य करता था, लेकिन वर्तमान समय में इस सिद्धांत के आधार पे, इसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर सिस्टम अपनी वर्क परफॉर्मेंस कर रहा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार कि वर्तमान समय में कंप्यूटर जिस स्ट्रक्चर के आधार पे कार्य करता है वो किसकी देन, अर्थात ये स्ट्रक्चर किसने बनाया था। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर वॉन न्यूमैन ने बनाया था। किसकी देन है, वॉन न्यूमैन की देन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान समय में कंप्यूटर सिस्टम जिस कार्य प्रणाली पे जिस स्ट्रक्चर के आधार पे कार्य कर रहा है, जिस सिद्धांत पे काम कर रहा है, वो किसकी देन है, वॉन न्यूमैन की देन है। तो देखो दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में कैसे कार्य करता है कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनपुट यूनिट की। दोस्तों तो इनपुट में अपन ने पढ़ा था कीबोर्ड, माउस, ये सब अपन ने पढ़े हैं इनपुट के अंदर। तो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश देना जरूरी होता है, जो भी कार्य अपन कर रहे हैं उसके लिए क्या इंडिकेट करना जरूरी होता है। तो इनपुट डिवाइस के जरिए अपन सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर निर्देश देते हैं, जो कहाँ जाते हैं, सीधे प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाते हैं। यहाँ से मेमोरी कुछ समय के लिए उसको अपने पास रोकती है, उसके बाद मेमोरी इसको कहाँ भेज देती है, सीयू कंट्रोल यूनिट। कहाँ भेज देती है, सीयू कंट्रोल यूनिट में। यहाँ से वो जाता है प्रोसेसिंग पे। कहाँ जाता है, प्रोसेसिंग पे। यहाँ पे उसके ऊपर जो निर्देश दिया उसके ऊपर क्या होता है, पूरा डाटा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वापस वो कहाँ आता है, मेमोरी में आता है, और मेमोरी से वापस वो कहाँ चला जाता है, आउटपुट डिवाइस पे चला जाता है। इस प्रकार से कार्य कर रहा होता है। और आउटपुट जो जाता है वो अपना क्या होता है, रिजल्ट होता है। अर्थात देखो समझो कि सबसे पहले अपन ने कंप्यूटर को निर्देश दिया, वो मेमोरी पे गया, कुछ समय के लिए रुका, यहाँ से मेमोरी ने उसको कंट्रोल यूनिट में भेजा है। अर्थात ये सीपीयू का ही भाग है, सीयू इसके ऊपर कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल यूनिट है। ये यहाँ डाटा की प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद वापस मेमोरी में आता है, और मेमोरी से सीधा कहाँ जाता है, आउटपुट पे जाता है, जो अपना रिजल्ट आता है, जहाँ पे जैसे अपन मॉनिटर पे देखते हैं उस रिजल्ट को। और जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, अपनी लास्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है, लास्ट जो डाटा होता है, जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, डाटा इन्फॉर्मेशन होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डाटा इन्फॉर्मेशन क्या है, अर्थात जो लास्ट रिजल्ट अपना आएगा वो डाटा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो इस सिद्धांत पे कंप्यूटर सिस्टम कार्य करता है। अब देखो दोस्तों, ये जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी का जो भाग है सीयू, जिसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट, जो नियंत्रण करता है यहाँ पे। इसका अगला इधर का दूसरा जो भाग है वो है एएलयू। क्या है, एएलयू, जिसको बोला जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम है, एएलयू। तो दोस्तों जो एएलयू वाली जो यूनिट है, ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर
कंप्यूटर में होने वाली मैथ की कैलकुलेशन, अर्थात जोड़, बाकी, गुणा, भाग, तार्किक जैसे जो भी काम होते हैं वो सब कौन सी यूनिट में होते हैं, एएलयू यूनिट में होते हैं। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम का या फिर कौन सा भाग है जो गणितीय संबंधित समस्याओं को हल करने का काम करता है, तो वो कौन सा है, एएलयू। एग्जाम में फुल फॉर्म भी इसकी पूछ सकता है कि एएलयू का पूरा नाम क्या है। तो एएलयू का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो कंप्यूटर के अंदर गणितीय समस्याओं को हल करने का कार्य कर रही होती हैं। ये अपनी मेमोरी यूनिट होती है जो डाटा को स्टोरेज करने का काम करती है। और देखो दोस्तों, इसी प्रकार क्योंकि सारा काम यहाँ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है, इसलिए कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये कंप्यूटर का अपना एक स्ट्रक्चर था, इस सिद्धांत के ऊपर कंप्यूटर काम कर रहा होता है। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन अब आपके लिए दोस्तों आने वाले वीडियो के साथ पीडीएफ लिंक आपको नीचे दिया गया है उस डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें और अपना पीडीएफ डाउनलोड करें और एग्जाम से संबंधित जुड़े हुए क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हैं। और कंटिन्यू आपको एक के बाद अब एक वीडियो लगातार दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।